माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूपेश बघेल जी की जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही लगता है ना। ऐसे ड्रेस में तो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखते थे। पहला प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ तो बोल दो। पहला प्रश्न है उनका। आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके बोलिए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। कोई काम रोका है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वो सड़क चलने योग्य है, मरम्मत भी कराया गया है। आने वाले समय में नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से सड़कों को दुरुस्त करने का, अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरा करें। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूपेश बघेल जी की जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही लगता है ना। ऐसे ड्रेस में तो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखते थे। अरे देखो उस समय भी ध्यान देता था अजय। ज्यादा जड़ा गया है, कुछ मामला है इसे लगता है। प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रणव कुमार मरपच्ची। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कितने एवं कौन कौन से उच्च शिक्षण संस्थान हैं एवं कौन कौन से शिक्षण संस्थान स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। गौरा पेंड्रा मरवाही में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा, शासकीय पंडित माधवराव स्प्रे महाविद्यालय पेंड्रा रोड, शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरा पेंड्रा मरवाही, ये 4 संस्थानें शासकीय रूप से संचालित हैं। और वहाँ पे 4 अशासकीय महाविद्यालय भी संचालित है। वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय सेखवा कोटमी कला जिला पेंड्रा मरवाही, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, एसएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन सार बहारा पेंड्रा रोड जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय मरवाही, ये 4 अशासकीय और 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा ही लग पाया है। नया सदस्य हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का समस्या महाविद्यालय से जुड़ा हुआ रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही की समस्याओं को रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में 1029 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं, जिसमें से एक स्नातक में 800 और स्नातकोत्तर में 229। अभी और भी कुछ विषयों का संचालन होना है, जिससे महाविद्यालय का संख्या में दर्ज संख्या बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में सिर्फ 14 क्लासरूम है, बाकी ऑफिस है, जो कि दर्ज संख्या के अनुसार काफ़ी कम है। कई क्लासरूम को प्लाईवुड से पार्टीशन करके क्लास का संचालन किया जा रहा है, जिससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विद्यालय से संबंधित कुछ मांग रखना चाहूँगा। आप प्रश्न करिए, मांग नहीं, प्रश्न करिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को क्या दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मंत्री जी, असुविधा दूर करेंगे क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के दो अपने महाविद्यालय हैं, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पिंडरा। यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों की संख्या अच्छी है 1690, और दूसरे नंबर पे शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, यहाँ भी हमारे बच्चों की संख्या 1029 है। और यहाँ पे अभी अध्यापन के दृष्टिकोण से स्वीकृत पद यहाँ पे भरे गए हैं। स्वीकृत पद यहाँ पे रानी दुर्गावती महाविद्यालय में 21 पद स्वीकृत हैं, जिसमें रेगुलर में 7 हैं और बाकी 14 रिक्त पद में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की गई है। और ये महाविद्यालय अच्छा है। यहाँ पे मूलभूत क्या आवश्यकता है उसका एक बार परीक्षण और इनकी समीक्षा करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या मांग है आप बता दीजिए। चलिए मांग ही बता दीजिए, क्या चाहते हो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हुए मांग करता हूं कि 20 कमरे प्लस 4 शौचालय युक्त प्लस सभा कक्ष अतिरिक्त कॉलेज बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान की जाए। चलिए ठीक है, बताइए मंत्री जी कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के द्वारा जो मांग की गई है, एक मांग पत्र सौंप दे और हमारे पास जो साधन की उपलब्धता है और मांग है, दोनों का समीक्षा करके एक अच्छा निर्णय लेंगे। और सरकार की मंशा है शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो और सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध हो, तो जरूर इस दिशा में हम। पहला प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ तो बोल दो। पहला प्रश्न है उनका, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके बोलिए। महाविद्यालय में कुछ नहीं करते, पहला प्रश्न में सीमांकन करवा दो। महाविद्यालय में जो कमरे की और शौचालय की जो कमियां हैं उसे पीएम ऊषा के तहत बजट में लेकर के उनमें स्वीकृति की प्रक्रिया करेंगे। बस ठीक है। क्रमांक 2 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आज आपका पूरा संरक्षण चाहूंगी, क्योंकि ये सड़कें प्रधानमंत्री पूरा संरक्षण यानी क्या, संरक्षण मिलता ही नहीं क्या। जी नहीं, क्योंकि ये सड़कों का जो निर्माण मेरे विधानसभा से आपकी विधानसभा की ओर भी जाता है, तो मैं चाहूंगी आप पूरा। आप पड़ोसी हो मेरे, इसलिए चिंता करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप प्रश्न करिए। ये पहला मेरा क्वेश्चन था जिसमें आपने आंसर दिया है कि 2 नग निर्मित सड़कों पर 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। तो मैं ये समझ नहीं आ रही 2 सड़क कौन से हैं और वो लंबित कैसे हैं, उसको विस्तार से बताइएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है 2023-24 से 25-26 तक कितने सड़क मरम्मत योग्य पाए गए। 48 सड़क मरम्मत योग्य पाए गए, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। आदरणीय जी, मंत्री जी मैंने कहा कि 2 सड़कें, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ। मुढ़ी पार से टेका पार लंबाई 2.3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 16,62,000 रुपये का मुआवजा प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से भोरमपुर से चिजगा मार्ग 2.5 किलोमीटर निर्माण हेतु 7,32,000 का मुआवजा प्रकरण लंबित है। इस प्रकार कुल 23,94,000 मुआवजा प्रकरण 2 सड़कों का, जो कि 2023-24 का है, प्रक्रियाधीन है। वही कहाँ लंबित है, ये क्यों लंबित है, आपके विभाग में या वित्त विभाग में? देखिए, भू अर्जन की कार्यवाही होती है सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ, वहाँ प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने खा में बताया है पूरा उसका सूची भेजा, 48 जगहों पर आपके निर्माण कार्य हैं, प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य संभव होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आपने कहा है। ये सारे कार्य जो कि निश्चित तिथि में बताया जाना संभव है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रगति पर है, ये बताएंगे क्या? शुरुआत में आपको 2023-24 से 25-26 तक 48 सड़कें आपके विधानसभा में मरम्मत योग्य पाई गई, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत का निविदा पूर्ण हो गया है और 5 सड़कों के मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वो प्रक्रियाधीन है। 4 सड़क पूर्ण हो गया है मरम्मत,
39 सड़कों का मरम्मत का काम प्रगतिरत है। 5 सड़कों का काम अभी अप्रारंभ है क्योंकि वो निविदा की प्रक्रिया में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रगति पर है, मतलब आपने उसमें काम शुरू हो चुका होगा, शुरुआत हो गई होगी। प्रगति पर है तो प्रक्रियाधीन है तो मतलब कार्य चालू हो गए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज के दिखवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मोतीपुर सुकुलधान मूसरा और छोली डोंगरगढ़ वाला रोड, मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे कार्यकर्ताओं से नहीं, अधिकारियों हाँ, अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। ये जो रोड है आपके विधानसभा मेरे विधानसभा के बीच की है, जहाँ से हमेशा आना जाना होता है। ये है आपका मोतीपुर सुकुलधान मूसरा और छोली डोंगरगढ़, जहाँ एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है, एक ठो मिट्टी भी नहीं डला है। तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ? ऐसे कितने सारे भी यहाँ पे आपने बताया प्रक्रियाधीन, डूमाडी, सनहार, देहान, विष्णु, चैतु खपरी, वहाँ पे भी वही व्यवस्था है। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। तो लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुए, स्वीकृति क्या हुई, कहाँ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। इस पर माननीय सदस्य को कोई विषय होगा कि ये पूर्व नहीं हुए हैं, वो जानकारी दे देंगे, मैं अलग से दिखवा लूँगा। और 39 सड़कों का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। काम कहाँ यदि शुरू नहीं हुआ है वो बता देंगे तो वो मैं दिखवा लूँगा। 5 सड़कों का स्पष्ट रूप से बताया कि ये काम अप्रारंभ है, निविदा की प्रक्रिया में है। हमने तय किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि दिसंबर तक मरम्मत के सारे काम आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं। और आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा। कोई एक प्रश्न आखिरी, 4 सड़कें जो बता रहे हैं, जो चाहते हो आप पूछ लो, क्या चाहते हो? वही मैं जो जानना चाहती हूँ वही मैं पूछ रही हूँ। 4 सड़कें आपने कहा, वो 4 सड़कें कौन से हैं? हेलकाडी मार्ग लंबाई 6 किलोमीटर का बीटी पेच मरम्मत कार्य ये पूर्ण हो चुका है, 18 लाख का। ये जो पूर्ण की बात आपने कही है 2022-23 का है। अब मैंने क्वेश्चन किया है 24, 25, 26 का, जिसमें आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। विधायक जी, झूठ फरेब ये शब्द को आप नए तो नहीं रह गए, आप पुराने हो गए हैं, तो इन शब्दों का उपयोग विधानसभा में नहीं होता। इसको विलोपित तो हम कर रहे हैं, मगर उसके और दूसरे शब्द हैं जिसका यूज कर सकते हो आप। जी, लेकिन ये शासन आपके जो विभाग के द्वारा धोखा देने वाले शब्द हैं जो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, क्योंकि मैंने 48 सड़कों पे एक भी जगह मरम्मत कार्य नहीं देखे। और विशेष आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपने 3 और भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए संरक्षण नाम से पहले ही मांगा है कि ये 3 जगहों पर आपने कहा है कि इसके टेंडर हो चुके थे, फिर भी ये रुकी हुई प्रगति पर है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत छपारा मार्ग, आप लिख के इनको जानकारी सुनिए, क्या आंसर में है ना? नहीं, लिख के दे दे। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। स्पष्ट जवाब नहीं है ना, इसीलिए मैं इसमें बात रख रही हूँ। घूमका से गोपालपुर मार्ग और आपका बोटे पार से खजरी मार्ग, जो कि यह बजट में शामिल था, स्वीकृति हुआ, टेंडर होने के बाद आज ये राशि कहाँ लंबित है और क्यों लंबित है? चलिए आखिरी जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 सड़कों का जो उल्लेख किया है उन्होंने, ग्राम पंचायत छपारा, घुमका से गोपालपुर और गोटे पार से खजरी, निविदा हो गया था, निविदा की प्रक्रिया लंबित है, सड़कों का मरम्मत किया गया है, ये सड़क चलने योग्य है। आने वाले समय में
सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वीकृति मिली थी हो गया। चौड़ीकरण के लिए, और इसकी स्वीकृति होने के बाद, राशि जारी होने के बाद इसके रोक दिया गया है। या तो फिर आप निरस्त कर दीजिए आपके विभाग से। वो देखो अगर राशि वहां पे विभाग में है तो फिर वो काम चालू होना चाहिए। इस तरह से रोका क्यों गया? कोई काम रोका है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वो सड़क चलने योग्य है, मरम्मत भी कराया गया है। आने वाले समय में नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से सड़कों को दुरुस्त करने का, अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरा करेंगे। बता दिए नवीनीकरण के लिए आगे किया जाएगा, बस इतना ही पर्याप्त। क्रमांक 3 सुशांत शुक्ला जी। इसको कार्य को प्रारंभ किया जाए जब सैंक्शन होने के बाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दे दीजिए, आप लिख के दे आज एक गंभीर प्रश्न मैंने माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछा। सदन में रख चुकी हूँ आदरणीय जी।